आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार में स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के मॉडल पेपर। इससे पहले के दोनों पार्ट में कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान और गणित के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए थे। उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के उन्हें ज़रूर देख लें। तो आज के इस सेक्शन में बाकी बचे हुए सारे मॉडल पेपर को देखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, जो भी मॉडल पेपर अभी आपके शेष रहे हैं उन सारे मॉडल पेपर का आज इस एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सारे मॉडल पेपर आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेस 58 पर भी आप देख सकते हो। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। गूगल या अन्य कोई भी क्रोम आदि ब्राउज़र में आप सर्च करें कबीर क्लासेस 58, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं। कबीर क्लासेस फिर 58, कबीर स्पेस क्लासेस फिर स्पेस 58। तो इसके बाद में आप सर्च करोगे तो आपको नीचे आ जाएगा कबीर क्लासेस 58.blogspot.com और उस पर आप क्लिक कर ले। जो आप मेरा लोगो देख ले और लोगो देख करके उस पर क्लिक करें। लोगो वही है जो यूट्यूब पर है, तो उसको देख करके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जा कर के आप इन सारे मॉडल्स पेपर को देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 के अलावा कक्षा 10, कक्षा 12 के मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक सारे ब्लॉग पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो अब इस सेक्शन को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना, ताकि वो भी इनसे अपना लाभ उठा सके। तो आज का जो पहला अब टेस्ट पेपर हम देखेंगे जो 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए है, ये हिंदी विषय का देखेंगे। इस समय आपका 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 50 अंक का। तो पहला जो इसका सेक्शन है कि पढ़कर समझना और समझकर लिखना, यानी गद्य पाठ है, ये 18 अंक का है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 6, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के। तो ये प्रश्न मैं आपको स्किप करता जाऊँगा, आप देखते जाइए, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखते जाइए। ये प्रश्न है, वीडियो को आप रोक करके आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। या फिर मैंने जो आपको बताया मेरा ब्लॉग, उस ब्लॉग पर आप चले जाइए और वहाँ ब्लॉग से इन सब को लिखित रूप में आप वहाँ पर देख पाओगे। यहाँ से ये 3 नंबर के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, देखो ना, ये 2 नंबर के थे, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 से, तो 1 से 6 तक थे वो आपके। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपके 2 अंक का है, प्रश्न संख्या 8 आपके 3 अंक का और अथवा में आएगा। प्रश्न संख्या 9 फिर से 2 अंक का है और ये भी अथवा में है। प्रश्न संख्या 10 3 अंक का है। फिर प्रश्न संख्या 11 अथवा में और 3 अंक का है। फिर अगला सेक्शन है पढ़कर समझना और समझकर लिखना, ये पद्य पाठ का है, ये आपके 9 अंक का है। इसमें प्रश्न संख्या 12 से 14, प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का है, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो ये प्रश्न संख्या 12, 13 ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनको आपको अवश्य में आंसर देना है। फिर प्रश्न संख्या 14 आपके 2 अंक का है, कृष्ण ने सुदामा के पैर किस से धोए थे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 16 ये भी 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 17 ये भी 2 अंक का है और ये अथवा में भी है। फिर अगला व्यावहारिक व्याकरण, ये 9 अंक की है ना। प्रश्न संख्या 18 से प्रारंभ होगी ये व्यावहारिक व्याकरण, ये 9 अंक की है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भी अंकित है। जैसे प्रश्न संख्या 18 ये अबसद वाला यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक का है। फिर प्रश्न संख्या 19 भी वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न संख्या 20 इसमें आपके इन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द आपको विलग मतलब अलग अलग करना। जैसे ये शब्द दिए गए ये सारे, यहाँ तो इसमें लिखना कि उपसर्ग कौन सा, यहाँ इसका मूल शब्द। जैसे यहाँ पर ये उपनियम है, तो उप तो आपके क्या हो गया, उपसर्ग, और इसका नियम इसका क्या हो गया, मूल शब्द है। ठीक है, जैसे ये विवाद है, तो वी तो क्या आपका उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, वाद है। ऐसे ही अनाथ का होगा और फिर यहाँ हो जाएगा नाथ। तो इस तरीके से इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। और वैसे ही प्रश्न ठीक है, जैसे ये मेहनत का पर्यायवाची, तो आप जानते हो मेहनत का पर्याय क्या होगा, काम होगा, बल होगा, श्रम होगा या मजदूर होगा। फिर है प्रश्न संख्या 21,
ये भी ऐसा, इसमें प्रत्यय पहले वाला था, उसमें उपसर्ग अलग करना था। इन शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द, तो आपको पता है प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लिखते हैं। तो जैसे सामाजिक का तो आपको ऐसे लिखना, जैसे सामाजिक का मूल शब्द तो है समाज, और इसमें प्रत्यय क्या लगा है, एक प्रत्यय लगा। तो इस तरीके से आपको ये स्वर्गीय, धनात्मक, शीतल, इन सब को अलग करना है। फिर अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। कोई तीन, ठीक है ना, कोई तीन लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का, जो हर्ष, उत्सव, विद्यालय, वृक्ष या स्वच्छ, ये शब्द दिया हुआ है ना, इनमें से किसी एक का, मतलब 5 शब्द हैं, इन पांचों में से आपको 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य या बनाने, ये पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित, तो ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। ये आपके अलग अलग प्रश्न हैं। जैसे 23वां, सड़क को स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य, कैसे लिखिए, ये 3 अंक का है। और अगला आपका प्रार्थना पत्र है, आप रमेश से अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, 5 अंक का। अथवा में आप राजपुरा निवासी सुरेश हैं, अपने मामा के पुत्र को एक पत्र लिखिए जिसमें दीपावली पर अपने यहाँ आने का निमंत्रण हो। फिर अगला है प्रश्न संख्या 25, ये भी 5 अंक का है, ये निबंध लिखना है आपको। स्वच्छता पर या होली का त्यौहार या स्कूल की पिकनिक, तो इनमें से किसी एक पर, 3 दिए हैं आपके सामने, 3 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना। या फिर ये निबंध नहीं, इस पर निबंध नहीं लिख सकते तो आप क्या करो, आप इस पर लिखिए, 2 मित्र खेल के मैदान में टहल रहे, उनके बीच किसी खेल के संबंध में हो रही वार्ता को लिखिए। तो ये मित्र 1 और मित्र 2, तो ये भी निबंध टाइप ही लिखना, दोनों के बीच में जो बात हो रही है उन बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये तो थे आपके 25 प्रश्न, तो 25 ही प्रश्न आएंगे 50 अंक के। अब हम देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। ये है आपका ब्लूप्रिंट, यहाँ पर आपके पाठ के नाम है, फिर कितने अंक बार आएंगे, तो इस सब को आप थोड़ा देख लीजिए, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, रोक करके आप इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। फिर वापस वही है। अगला जो मॉडल पेपर है वो विज्ञान का, साइंस का है, आप देखिए इसमें। तो इसमें भी प्रश्न संख्या 1 से 11 तक आपके प्रत्येक एक अंक का है, तो ये अबसद वाले हैं, तो इनको आप देखते जाइए। ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं 11 नंबर के। फिर प्रश्न संख्या 12 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो इन 12 से 21 में से आपको केवल 7 प्रश्न करने। कितने करने, सभी नहीं करने, 7 प्रश्न करने। तो ये आप प्रश्न देखते जाइए। तो इसी टाइप से आपके जो वार्षिक परीक्षा, जो बोर्ड एग्जाम होगी, उसमें भी इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। तो ये हो गए आपके 21 प्रश्न। फिर अगला है प्रश्न संख्या 22 से 29 में से प्रत्येक में से आपको 3 प्रश्न करने, और प्रत्येक प्रश्न इसमें से 3 अंक का है प्रत्येक प्रश्न आपको, और कोई 5 प्रश्न ही इनमें से करने, यानी 15 अंक का है ये। तो ये देखते जाइए आप। ये हो गए आपके 29 प्रश्न। अगला है प्रश्न संख्या 29, 30, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, और प्रत्येक प्रश्न में चित्र होगा वो 2.5 अंक का, तो चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। और ये इसमें से आपको करने कितने हल, 30 से 33 में से कोई 2 प्रश्न करने हल आपको, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न है आपके सामने, और इनमें से आपको 2 हल करने। अब हम देख लेते हैं विज्ञान का ब्लूप्रिंट। तो ये है विज्ञान का आपके सामने ब्लूप्रिंट, तो इसको रोक करके आप अच्छी तरीके से देख ले कि कौन सा कितने अंक का है, ठीक है। ये उद्देश्यों के अनुसार सारा कुछ अलग अलग डिवाइडेशन इन्होंने किया हुआ है। फिर यहाँ प्रश्नों के अनुसार अंक पानी सारा अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके पूरा ब्लूप्रिंट सबका साथ में, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लें। अगला जो हमारा मॉडल पेपर है वो संस्कृत विषय का है, तो वैसे ही सब में एक जैसे ही है। प्रश्न संख्या 1 से 11 1 अंक, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अबसद वाले,
ये देखते जाइए आप। ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर आपके प्रश्न संख्या 12 से 18 प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है। तो ये प्रत्येक प्रश्न आपके हो गया 2 अंक का। इसमें किसी में संधि करना, किसी में सर्वनाम वगैरह, किसी में धातु प्रत्यय, ये जहाँ अथवा का है वहाँ उसमें से एक करना। ये अधिकतर देखो आपके अथवा में दिए गए। जैसे या तो इस 15वें का जो धातु प्रत्यय या तो ये लिखो या फिर ये कारक वाला ये लिखो। तो सब में इनमें अथवा वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस बार जो कोरोना इफेक्ट के कारण आपके विद्यार्थियों का जो अध्ययन सुचारू नहीं हुआ है, तो इसलिए सुविधा की दृष्टि से अथवा वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखी गई है। इसमें प्रश्न संख्या 19 से 23 प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का। ये सारे प्रश्न हैं। फिर आपकी प्रश्न संख्या 24 से 25, ये 5-5 अंक है। ये भी अथवा वाले ही हैं। ये जो भी आपको प्रार्थना पत्र वगैरह लिखना है। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। अब देखेंगे ब्लूप्रिंट, है ना। तो ये तो यहाँ विषय वस्तु के अनुसार अंक भार दिया गया है। तो यहाँ आप इसके अंक भार को देख लीजिए। ये उद्देश्यों के अनुसार अंक भार है। और नीचे आप देखोगे ये प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक भार दिया गया। और इधर आप देखोगे ये पूरा ब्लूप्रिंट है। ये साथ में आपका ये है आपका ब्लूप्रिंट पूरा। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। अगला जो मॉडल पेपर है वो है इंग्लिश विषय का। ये आप देख, प्रारंभिक शिक्षण पूर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जो परीक्षा है 2021 के लिए। तो इसमें से आपका पहला ये 12 अंक का है। ये गद्यांश है। या तो ऊपर वाला देखिए, इसके आधार पर ये प्रश्न दिए, इस गद्यांश के आधार पर इनके जवाब देने हैं। तो यहाँ भी देखो और का मतलब है, जैसे ये और, तो या तो ये कीजिए या ये कीजिए जो आपको अच्छा आता और के बाद। जैसे इसमें भी दूसरे में भी अथवा में, मतलब और का मतलब इंग्लिश में अथवा, या ये कीजिए। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कीजिए। इसके बाद में ये अगले जो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न 2 अंक के और कुल 4 अंक के होंगे। तो इनको भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। और ये भी अथवा वाले हैं, तो इनमें से उत्तर देना है आपको। अगले जो प्रश्न हैं वो टोटल 8 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का और 2 प्रश्न हैं 4-4 अंक के। तो ये भी अथवा वाले हैं। फिर अगला जो सेक्शन बी आ गया आपके, है ना। तो इस सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 11 से 21 तक है। 12 इंटू 1 अंक के, ठीक है ना। तो इनके आंसर आपको क्वेश्चन नंबर, और यहाँ आंसर की सीट भी दी है आपको। इस सीट के अंदर आपको अच्छी तरीके से आंसर देने हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छा प्रयास यहाँ किया गया। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो वहाँ इसलिए सीट भी दी गई है आपको। या आपको इसका आंसर देना है वहाँ सीट के अंदर। तो ये आपके प्रश्न थे। इसके बाद ये अगला 22वां प्रश्न, ये आपके 3 अंक का है। फिर ये अगला 23वां आपके 2 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। एक में पैसिव वॉइस कीजिए या फिर इनडायरेक्ट, मतलब ये एक करना दोनों में से, और 2 अंक का है। फिर ये अगला राइटिंग लिखने का है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि आप कमलेश हो, तो आपकी बहन की शादी है, तो आपको इन पॉइंटों को ध्यान में रहते हुए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। या फिर आपको ये नीचे आपको दिया हुआ स्टडी इफेक्टिव ड्यू टू लॉकडाउन, तो लॉकडाउन पे बहुत अच्छा, तो ऐसा ही आना चाहिए। तो इससे संबंधित आपको एप्लीकेशन लिखना है। फिर आपको ये पैराग्राफ लिखना है दिए गए पॉइंटों के आधार पर, ठीक है ना। किस पर लिखना है, योर विलेज पर लिखना है। ये सारे पॉइंट है, इन पॉइंट का आपको उसमें प्रयोग करते हुए 5 अंक का है। या तो ये कीजिए
या फिर ये जो आपको मेक स्टोरी यानी स्टोरी लिखना है फॉलोइंग चार्ट, तो इस चार्ट का प्रयोग करते हुए आपको स्टोरी लिखना है। ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का आपको प्रयोग करते हुए, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। और अब हम देखेंगे इसका जो ये अंक भार देख लेते हैं विषय वस्तु के आधार पर, फिर उद्देश्यों के आधार पर थे, ये प्रश्नों के प्रकार के आधार पर। और तो इस टाइप से ये आपका था पूरा इंग्लिश का आपका मॉडल पेपर। तो इस तरीके से हमने सब विषयों के जो मॉडल पेपर है वो देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।